प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं विद्यार्थियों, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के पूरे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों? राजस्थान जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, आपके एग्जाम में दोस्तों इससे बार कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इस क्लास को आप ध्यान से देखो और लास्ट में कमेंट करो कि आपके 100 में से कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। बार बार आने वाले क्वेश्चन विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस क्लास को मिस मत करना। अगर इस क्लास को आप पूरा देखते हो ना तो इस क्लास की कीमत है वो आपको एग्जाम देने के बाद पता चलेगी कितने प्रश्न यहाँ से कॉपी होते हैं, ठीक है। तो बात को समझना और क्लास को ध्यान से पूरा देखना। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करना है ना। राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? बताओ दोस्तों, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो क्या रहेगा उत्तर आपका? राष्ट्रपति, ठीक है ना। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप यहाँ पर सी कमेंट कर रहे हो बिल्कुल आपका उत्तर सही होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही साथ में कमेंट करते रहो और काउंट करते रहो कितने सही होते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान का परंपरागत है प्राचीन उद्योग कौन सा है? मतलब राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है वो कौन सा उद्योग है विद्यार्थियों? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग या चमड़ा उद्योग? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है विद्यार्थियों वो है सूती वस्त्र उद्योग। यह क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। कौन सा उद्योग दोस्तों? आपका सूती वस्त्र उद्योग। जो ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का गौरव कौन सा किला कहलाता है? इनमें से कमेंट करना ना। राजस्थान का गौरव है वो कौन सा किला कहलाता है? कोमलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर दुर्ग? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़ में ये विद्यार्थियों, ठीक है। और ये क्या है आपका? राजस्थान का गौरव कहलाता है। और साथ में दोस्तों ये किला क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहता है? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ो, अगला सवाल आपके सामने। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान एक रण का ना एक रण के चरणों में से सबसे बड़ा चरण कौन सा है? अब देखो, राजस्थान का एक रण विद्यार्थियों वो 7 चरणों में हुआ था और इनमें से सबसे बड़ा चरण कौन सा? आपको फटाफट कमेंट करना है। प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या दोस्तों आपके द्वितीय? तो राजस्थान के एक रण के चरणों में सबसे बड़ा चरण है विद्यार्थियों वो है चतुर्थ चरण। कौन सा चरण दोस्तों आपका? चतुर्थ चरण क्या है? सबसे बड़ा चरण है आपका। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान से विद्यार्थियों लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी या गिरिजा व्यास? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बस क्लास को आप ध्यान से देखना। इसमें भूगोल भी आ जाएगी, कला संस्कृति भी आएगी, इतिहास भी आएगा, राज्य व्यवस्था भी आएगी। मतलब कंप्लीट आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है ना। तो क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? गायत्री देवी क्या है दोस्तों? लोकसभा में सदस्य चुनी गई प्रथम महिला थी। गायत्री देवी क्या रहेगा? उत्तर आपका सही रहेगा, ठीक है। जो भी गायत्री देवी कमेंट करा गायत्री देवी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं विद्यार्थियों? तो कृषि क्या है राजस्थान में? मानसून का जुआ कहलाती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, किस अभिलेख को दोस्तों ना किस अभिलेख को विद्यार्थियों कन्नड़ टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? मंडोर का अभिलेख, अपराजित का अभिलेख, मानमोरी का लेख या दोस्तों कर्णसभा का शिलालेख? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। इनमें से किस अभिलेख को विद्यार्थियों कन्नड़ टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? तो वो आपका मानमोरी का लेख। कौन सा दोस्तों लेख है आपका? मानमोरी का लेख। अगला सवाल आपके सामने, क्या पूछा दोस्तों आपसे? डूंगरपुर में बताना ना। डूंगरपुर में विद्यार्थियों प्रजामंडल की स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल दोस्तों देखिए, गौरीशंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी या माणिकलाल वर्मा? फटाफट कमेंट करो भाई। अगर आपसे पूछे डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में तो इसकी स्थापना विद्यार्थियों किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। क्या रहेगा उत्तर दोस्तों आपका? भोगीलाल पांड्या ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या अजमेर?
तो 100 डिपो का शहर कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा क्या है राजस्थान में? बिल्कुल आपका 100 डिपो का शहर है। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट एक बार क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों, और क्लास को शेयर करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 56 के मैदानों का संबंध किससे है विद्यार्थियों? मध्यमाई बेसिन से, अड़ोती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से, आपके पूर्वी मैदानों से। बताओ 56 की पहाड़ियां कहाँ पर है? बालोतरा में 56 की पहाड़ियां हैं। पर अगर आपसे पूछे 56 के मैदान का संबंध कहाँ से विद्यार्थियों? 56 के मैदान का संबंध कहाँ से विद्यार्थियों? मध्यमाई बेसिन से इसका संबंध है। ठीक है, इसका संबंध किससे है दोस्तों? मध्यमाई बेसिन से। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? राजस्थान की व्हाइट सिटी कौन सी विद्यार्थियों? है ना, गुलाबी नगरी जयपुर है, ब्लू सिटी आपका जोधपुर है दोस्तों, और सफेद शहर या व्हाइट सिटी है वो आपका उदयपुर है। राजस्थान की व्हाइट सिटी कौन सी है दोस्तों? उदयपुर। राजस्थान में जिलों की नगरी कौन सी है? तो भी आपका उदयपुर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा दोस्तों आपसे कि दूसरा आडा ने दोस्तों ना, दूसरा आडा ने अपनी डींगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी? महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी, पृथ्वीराज चौहान, अमीर या राणा सांगा? बताओ भाई दोस्तों, फटाफट कमेंट करना है। दूसरा आडा ने अपनी डींगल कविताएं वो किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? महाराणा प्रताप ऑप्शन आपका सही है। जो भी महाराणा प्रताप कमेंट कर रहा है, प्रताप ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? इन चारों में से बताओ राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है दोस्तों? अचलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या घाघरोण? तो घाघरोण दुर्ग कहाँ पर विद्यार्थियों आपका? ये दुर्ग आपका झालावाड़ जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? झालावाड़ में ये दुर्ग है विद्यार्थियों। ये क्या है? जल दुर्ग है विद्यार्थियों। ये दोस्तों काली सिंधु राहु के संग में बना हुआ है, बिना नींव के खड़ा है, नदियों के बीच में विद्यार्थियों। तो ये क्या है? राजस्थान का आपका जल दुर्ग कहलाता है घाघरोण दुर्ग। बहुत बार एग्जाम आ चुका है विद्यार्थियों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपको पता रखना है और याद भी करना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आपसे पूछा विद्यार्थियों, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी? तो देखो रानी सती का मूल नाम क्या था विद्यार्थियों? नारायणी देवी। अगर दोस्तों आपसे पूछे रानी सती का संबंध कहाँ से, तो इनका संबंध झुंझुनू से। ठीक है, और इनका मूल नाम क्या था? नारायणी देवी। अगला सवाल आपके सामने देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, और इस पर आपको चाहिए ना कि मुझे पक्का सिलेक्शन जाना है, तो विद्यार्थियों अगर आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। इस ऐप को डाउनलोड करो विद्यार्थियों, यहाँ पर पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, क्या है पूरा कोर्स नए सिलेबस के अनुसार है विद्यार्थियों। ठीक है, पूरा कोर्स मिलेगा, प्लस आपको पुराने 15 वर्षों के पेपर है वो टेस्ट सीरीज के रूप में मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सभी विषयों का समावेश है। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट लिया जाएगा आपका, पिछले पुराने पेपर 15 वर्षों के वो भी आपको फ्री मिलने वाले कोर्स के साथ में। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगर आपको कोर्स लेना नहीं आता है, कोर्स कैसे ले पता नहीं है, या कोई भी आप क्वेरी है, तो इस नंबर पर क्या करें आप कॉल करें, या दूसरे मोबाइल से फ़ोन पे करना है तो भी इस नंबर पर कॉल करें, यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ये कोर्स है, ये 1 साल की फीस है। 1 साल की फीस कितनी विद्यार्थियों? 2300 थी, पर अभी क्या डिस्काउंट चल रहा है, तो ये कोर्स आपको मिलेगा ओनली फॉर 699 में। ठीक है ना, ये अभी ऑफर की प्राइस है, तो फटाफट जुड़ जाओ। ऑफर सीमित समय के लिए, फटाफट जुड़ जाना और बढ़िया तैयारी करो घर बैठे भाई। देखो बुक से पढ़ते हो ना, बुक से 400 से ऊपर नहीं नंबर ला पाओगे आप। बुक से उसमें क्या है, बुक गाइड होती है, उसमें 400 नंबर का मैटर मिलता है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर हमसे तैयारी करोगे तो आपके 550 के आसपास नंबर आएंगे, और इस बार आपको पता है ना कम से कम आपके 480 नंबर तो आने ही चाहिए, तब कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, तब आप उम्मीद रख सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, कौन सी नदी है दोस्तों राजस्थान में मर्त नदी कहलाती है? राजस्थान की मर्त नदी कौन सी है दोस्तों? बनास, घग्गर, लोणी या माई? तो राजस्थान की दोस्तों मर्त नदी है वो घग्गर है। क्या रहेगा उत्तर? घग्गर ऑप्शन सही है। घग्गर कहाँ पर है आपके दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बोराट का पठार दोस्तों राजस्थान के किन किन जिलों में फैला हुआ है? बताओ भाई, बोराट का पठार है विद्यार्थियों और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? बांसवाड़ा डूंगरपुर में, यहाँ दोस्तों डूंगरपुर प्रतापगढ़ में, उदयपुर राजसमंद में, आपके चित्तौड़गढ़ उदयपुर में। बोराट का पठार है विद्यार्थियों और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? उदयपुर से राजसमंद के बीच में क्या है आपका? बोराट का पठार फैला हुआ है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सांबोद महल कहाँ पर? बताओ, पर्यटन स्थल सांबोद महल है वो किस जिले में है? जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या टोंक में? सांबोद महल दोस्तों आपका जयपुर में। सांबोद महल कहाँ पर विद्यार्थियों आपका? ये महल आपका जयपुर में हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सिरोही राज्य का प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करना है।
सिरोही में बताना है प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी, है ना, कन्हैयालाल मित्तल ने, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, गोकुल भाई भट्ट ने, यहाँ दोस्तों मीठालाल व्यास ने। तो जब भी सिरोही की बात करें क्या करना है आपको यहाँ पर दोस्तों, गोकुल भाई को राइट करना है। जी हाँ दोस्तों, सिरोही में प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों, गोकुल भाई ने। गोकुल भाई क्या है, राजस्थानी गांधी है दोस्तों। अगर आपसे पूछे एग्जाम में राजस्थानी गांधी किसे कहते हैं तो वो कौन है आपके, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका सामना, क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। इनमें से बताओ जोधपुर का शासक कौन नहीं था। जसवंत सिंह थे, अजीत सिंह थे और उदय सिंह भी थे, पर अनूप सिंह या विद्यार्थियों वो बीकानेर का शासक थे। अनूप सिंह कहाँ के थे विद्यार्थियों, बीकानेर का शासक थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की सीमा विद्यार्थियों कितने राज्यों से स्पर्श होती है, 5, 6, 7 या 3। बताओ, राजस्थान की सीमा दोस्तों है ना वो क्या है आपके 5 राज्यों से स्पर्श होती है। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक सीमा है, सबसे अधिक है दोस्तों एमपी से। किससे लगती है दोस्तों, एमपी से लगती है 1600 किलोमीटर। और सबसे कम पंजाब से, सबसे कम है दोस्तों वो पंजाब से लगती है। कितने लगती है इधर, सबसे कम आपकी 89 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पक्का बनता है, तो चिंता मत करो, जुड़ रहो मेरे साथ में, आपका इस बार नंबर पक्का आ जाएगा। ठीक है ना, देखो जीके में यहाँ पढ़ा दूंगा और बाकी वाला सब सिलेबस है वो ऐप में मिल जाएगा। ऐप में देखो नोट्स लिखवा रहे हैं दोस्तों, बढ़िया तैयारी हो जाएगी और क्लास के बाद टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है। ठीक है ना, आप ट्रस्ट करके एक बार कोर्स लीजिए, आपका नंबर 100% आ जाएगा। फिर तो आपको बस तैयारी करनी है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान का क्षेत्रफल विद्यार्थियों है वो भारत के क्षेत्रफल के अनुसार कितना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 100% भारत है। इनमें से बताना है राजस्थान का भाग कितना है दोस्तों, तो 11%। 10.41 बोलो 11 बोलो, एक ही बात है। तो ये क्या है दोस्तों, राजस्थान का भूभाग है। ठीक है ना, भारत में से दोस्तों राजस्थान कितना है, 11% है वो क्या है आपका राजस्थान है, यहाँ 10.41 भी बोल सकते हो। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजवंश का शासन रहा था। जब महाराणा कुंभा दोस्तों राजा था ना, उसमें बताना है दिल्ली पर किसका आपका राजवंश का शासन था। खिलजी वंश था, तुगलक वंश, सैंधे लोधी वंश या बिल्कुल मुगल वंश। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। कुंभा के समय दोस्तों दिल्ली पर किनका राज था वो आपको बताना है। फटाफट एक बार कमेंट करें विद्यार्थियों। बिल्कुल क्या रहेगा यहाँ पर, लोधी वंश था दोस्तों, है ना। कुंभा के समय दोस्तों दिल्ली का राजा कौन थे, लोधी थे, सैंधे लोधी वंश। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा है, भील दोस्तों होते हैं ना वो राजस्थान के कौन से भाग में निवास करते हैं। बताओ भाई, भीलों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भीलों का घर क्या कहलाता है दोस्तों, तो भीलों के घर को कुआं टावरा कहते हैं, है ना। अब मुझे बताओ विद्यार्थियों, भील कहाँ निवास करते हैं, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या पश्चिम भाग में। राजस्थान में दोस्तों भील का निवास करते हैं। अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो कहां पर, राजस्थान के दक्षिणी भाग में। क्या रहेगा उत्तर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, धारी संस्कार है और राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है ना। धारी संस्कार का संबंध कहां से दोस्तों, ग्रासियों से, मीणाओं से, शहरियों से या भीलों से। धारी संस्कार है विद्यार्थियों किसका है, शहरियों का है। और शहरिया कहाँ निवास करते हैं, राजस्थान में 12 जिले में निवास करते हैं। इनका मेला कौन सा है दोस्तों, इनका मेला है सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेले का संबंध किससे है विद्यार्थियों, शहरियों से। ठीक है, धारी संस्कार भी शहरियों का है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कागज पर निर्मित चित्र है कौन सा है। इनमें से बताना है कि कागज पर निर्मित चित्र है वो कौन सा है, पाने, कावड़, सांजी या फड़। इनमें से पाने क्या है दोस्तों, कागज पर निर्मित एक चित्र है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, बौद्ध धर्म के अवशेष विद्यार्थियों वो कहाँ पर मिले हैं, नलियासर में, नगर में, बैराट में या कालीबंगा में दोस्तों। तो बौद्ध धर्म का संबंध कहाँ से है, बैराट से इसका संबंध है। बैराट ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भारत का मक्का है वो कौन सा शहर कहलाता है। भारत का मक्का किससे कहते हैं विद्यार्थियों, सीकर को, दिल्ली को, मुंबई को या अजमेर को। तो भारत का मक्का अजमेर है। भारत का मक्का दोस्तों किसे कहते हैं, अजमेर शहर को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रानी भटियानी का मेला कहाँ भरता है। रानी भटियानी का मेला भरता है, ये मेला कहाँ भरता है, फटाफट कमेंट करेंगे, साथ में कमेंट जरूर करें। और क्लास को क्या करना दोस्तों, आपको क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। ठीक है, हाँ देखिए, शाहबाद 12 में, डींग भरतपुर में, जसोल बाड़मेर में या दोस्तों आपके तिलवाड़ा अजमेर में। बताओ फटाफट कमेंट करेंगे। रानी भटियानी का मेला कहाँ भरता है दोस्तों, ये भरता है जसोल में। कहाँ भरता है दोस्तों, जसोल ऑप्शन आपका सही रहेगा।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बी का नंबर दोस्तों है ना, किस राज परिवार की क्षत्रिय हैं? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा है कि बीकानेर राज परिवार की क्षत्रिय है वो कहाँ पर है? देवकुंड सागर में, नौका में, कोलायत में या दोस्तों कोडमसर में। तो भाई बीकानेर राजवंश की परिवार की क्षत्रिय हैं वो आपकी कहाँ पर है? देवीकुंड सागर में है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, केला देवी का मंदिर है विद्यार्थियों वो किस नदी का तट पर है? पहली बात, इनका मेला कहाँ पड़ता है? करौली में। ठीक है। और करौली में कौन सी नदी है विद्यार्थियों वो आपको बताना है। गंभीरी, मोरेल, पांचना या काली सिंध? तो क्या रहेगा यहाँ पर? काली सिंध नदी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसके किनारे दोस्तों किसका मंदिर है विद्यार्थियों? केला देवी का मंदिर है। और यहाँ पर लांगुरिया गीत, कैसे दोस्तों गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार आता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सोनार किला है ये कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? जैसलमेर में कौन सा किला है आपका? सोनार किला त्रिकुट पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर दोस्तों है? त्रिकुट पहाड़ी पर है। तो इसमें कितने शाखे हुए थे विद्यार्थियों? इसमें 2.5 शाखे हुए थे। कितने शाखे हुए दोस्तों? इसमें 2.5 शाखे हुए थे इसमें। ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, उसने क्या पूछा है? हीरो का नाग है वो किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? हीरो का दोस्तों नाग है ना, वो किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऋषभदेव मंदिर में, एकलिंग जी मंदिर में, अंबिका मंदिर में या जगदीश मंदिर में? अरे हीरो का दोस्तों है ना, हीरो का नाग विद्यार्थियों किस में चढ़ाते हैं? अगर आपसे पूछे एग्जाम में, हीरो का नाग किस में चढ़ाते हैं? एकलिंग मंदिर में। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, क्या पूछा है? टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? टोडगढ़ दुर्ग के विद्यार्थियों ये किसने बनवाया था? जेम्स टोड ने दोस्तों, मंडन ने, अजय पाल ने या कुंभा ने? तो नाम है टोडगढ़। किसने बनाया? तो विद्यार्थियों ये कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था। कर्नल जेम्स टोड दोस्तों क्या है? राजस्थान के इतिहास का पिता है। इसे और क्या कहते हैं दोस्तों? इसे घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने देखो, अगला सवाल पूछा है, परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है विद्यार्थियों? परवन के किनारे कौन सा दुर्ग है विद्यार्थियों? शेरगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, त्रिभुवन दुर्ग या दोस्तों आपका बसंतगढ़ दुर्ग? बताओ, परवन के किनारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग है वो आपको बताना है। शेरगढ़ दुर्ग। बहुत बढ़िया। क्या रहेगा उत्तर? शेरगढ़ दुर्ग ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, गोदावरी उद्यान कहाँ पर है? गोदावरी उद्यान विद्यार्थियों ये कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे, साथ में कमेंट जरूर करें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन इसको प्रेस कर लो, ताकि जो भी क्लास हो आपका सीधा मैसेज आता रहे। ठीक है दोस्तों, फटाफट कमेंट करो भाई। गोदावरी उद्यान है वो कहाँ पर है आपका? हाँ, गोदावरी उद्यान कहाँ पर है? खेरवाड़ा उदयपुर में। कहाँ पर है आपका? खेरवाड़ा उदयपुर में। अगला बताओ विद्यार्थियों, संत पीपा की छतरी है वो किस दुर्ग के समीप है विद्यार्थियों? तो गागरोन में क्या है आपकी? संत पीपा की छतरी है। ठीक है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना विद्यार्थियों। नगर सागर विद्यार्थियों है ये किस जिले में है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में, बूंदी में या बीकानेर में? तो नगर सागर आपका बूंदी में। ठीक है ना, नगर सागर कहाँ पर है? बूंदी में विद्यार्थियों। और बूंदी क्या है? राजस्थान में आपका बावड़ियों का शहर है बूंदी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? बताओ, 7 सहेलियों का मंदिर बना हुआ है ये मंदिर कहाँ पर है? फटाफट, यहाँ किसे कहते हैं? है ना, 7 सहेलियों का मंदिर किससे कहते हैं? अगर आपसे पूछे तो वह है पद्मनाथ मंदिर, पद्मनाथ का जैन मंदिर। इसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, क्या पूछा आपसे दोस्तों? रामनगर है ये किसका प्राचीन नाम है? बताओ भाई, रामनगर है किसका प्राचीन नाम है? सवाई माधोपुर का, गंगानगर का, सुरुई का, टोंक का? तो रामनगर किसका नाम है विद्यार्थियों? गंगानगर का नाम है। रामनगर क्या है दोस्तों? श्री गंगानगर का प्राचीन नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। आमेर, जयपुर, अलवर या अजमेर में? जो आपका मैगजीन दुर्ग है विद्यार्थियों वो कहाँ पर है? अजमेर में आपका मैगजीन दुर्ग है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, ये दोबारा आ गया, मैगजीन कहाँ पर है दोस्तों? आपका अजमेर में आपका मैगजीन दुर्ग है। अगला बताओ भाई, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है विद्यार्थियों? सुदर्शनगढ़, यहाँ दोस्तों आमेरगढ़, विजयगढ़ या सवाईगढ़? तो ये को यहाँ से प्रश्न आता है, राजस्थान में एक समान 9 महल कहाँ है? एक समान 9 महल कहाँ बने हुए दोस्तों? आपके नाहरगढ़ में। और नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। ऑप्शन ए आपका सही है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बिल्कुल आपका उत्तर राइट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, लोणी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? नागौर से, अजमेर से, टोंक से या चूरू से? लोणी नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? अजमेर के नागपाड़ से। क्या रहेगा उत्तर? अजमेर ऑप्शन सही रहेगा।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? अभी उन्हें बताया था कि राजस्थान का गांधी विद्यार्थियों वो किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं विद्यार्थियों? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? सिरोही प्रजामंडल से इनका संबंध है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? गोकुल भाई ने की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला बताओ, पिछवाई कला का संबंध किससे है? मीरा से, राम सीता से, महादेव से, श्री कृष्ण से? बताओ। पिछवाई नाथ द्वारा की, ठीक है ना। पिछवाई कहाँ की? आपकी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और इसका विषय क्या है दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? बताओ भाई। राजस्थान दोस्तों है वो अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? वो आपको बताना है। 1956 को। वेरी गुड। कब आया था विद्यार्थी? 1956 को राजस्थान क्या है? अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई? बताओ भाई। कौन सी दोस्तों नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई थी? बरसात से, सर्दी से, पानी का अभाव से, आपके अत्यधिक गर्मी से? तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई विद्यार्थियों? पानी का अभाव से। सी ऑप्शन सही है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम है विद्यार्थियों। किसानों पर आरोपित कर है। तोप का नाम है यहाँ आपके मान सिंह हाथी का नाम था। लाग बाग क्या है? फटाफट कमेंट करें दोस्तों। लाग बाग क्या है आपका? यह क्या है दोस्तों? एक किसानों पर आरोपित कर है। क्या है दोस्तों? किसानों पर लगाया गया कर था लाग बाग। क्या रहेगा उत्तर? बी सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, ताम्र संस्कृति चिन्ह है वो किस जिले में उपलब्ध है? बताओ भाई। ताम्र संस्कृति के चिन्ह है वो किस जिले में उपलब्ध है? उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में या अलवर में? बताओ भाई। ताम्र संस्कृति अवशेष कहाँ मिले दोस्तों? आपके उदयपुर में। उदयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, डेगना है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई। डेगना में क्या निकलता है विद्यार्थियों? टंगस्टन। डेगना में क्या है? टंगस्टन की खान है डेगना में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, बगरू की छपाई विद्यार्थियों राजस्थान के किस हिस्से से होती है? जयपुर से, भरतपुर से, झालावाड़ से या दोस्तों नागौर से? बगरू की छपाई दोस्तों होती है ये कहाँ से होती है? ये होती है जयपुर से। ठीक है ना। जिसने भी दोस्तों कोर्स नहीं लिया है वो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लो और कोर्स परचेज कर लो। जी हाँ, पहले बता रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो पीछे रह जाओगे। कोर्स लेके घर बैठे शानदार तैयारी करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। अभी ऑफर भी चल रहा है और राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है। जिस बच्चे ने लिया है वो एक ही बोल रहा है, सर पैसे वसूले मजा आ गया है ना। बोल रहा है प्राइस बढ़ा दो ताकि ज़्यादा बच्चा ना ले। ज़्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आप भी RPSD डाउनलोड कर लो और कोर्स परचेज करके तैयारी करो। ठीक है, शानदार तैयारी को व्यवस्थित तरीके से। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में सबसे दोस्तों लंबे समय तक है मुख्यमंत्री पद कौन रहे थे? बताओ। राजस्थान में दोस्तों ना सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पे कौन रहे थे वो आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न विद्यार्थियों। तो क्या रहेगा? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है ना, मोहनलाल सुखाड़िया सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, मेवाड़ के शिशुदियों को निम्न में से माना जाता है। मेवाड़ के शिशुदिया है इन्हें क्या मानते हैं? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या नागवंशी? तो इन्हें मानते हैं सूर्यवंशी। क्या मानते हैं इन्हें विद्यार्थियों? सूर्यवंशी मानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, चांद बावड़ी कहाँ पर है? कोटा में, भरतपुर में, अलवर में या दौसा में? प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर विद्यार्थियों? आबांदरी दौसा में। आबांदरी लिखो। आबांदरी दौसा में क्या है आपकी? प्रसिद्ध चांद बावड़ी है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, कालबेलिया नृत्य है राजस्थान में कहाँ पर करते हैं? उदयपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर? कालबेलिया नृत्य विद्यार्थियों है वो कहाँ पर किया जाता है वो आपको बताना है। सबका कमेंट आना चाहिए, खाली कौन बैठेगा। ठीक है ना। लाइक और सब्सक्राइब कर लो और फटाफट कमेंट करो। कालबेलिया नृत्य विद्यार्थियों ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका हनुमानगढ़। अरे हनुमानगढ़ ऑप्शन है ही नहीं, कहाँ से कमेंट कर रहे हो भाई? कहाँ से कमेंट कर रहे हो? कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही है? फटाफट कमेंट करें। हाँ, कालबेलिया जोधपुर का। क्या रहेगा उत्तर? जोधपुर सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कालीबंगा कहाँ पर है? अरे कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ विद्यार्थियों, रंग की चूड़ियाँ दोस्तों है ना। अब देखो कालीबंगा है कहाँ पर विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में। ये क्या है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने, बाली आभूषण कहाँ पहनते हैं? बताओ भाई। बाली आभूषण कहाँ पहनते हैं? गले में, कानों में, नाक में या कलाई में? बाली आभूषण दोस्तों है वो कहाँ पहना जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। ये नाक में। ठीक है, बाली कहाँ पहनते हैं दोस्तों? नाक में पहनते हैं। अगला सवाल आपके सामने,
राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बताओ भाई। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था, कर्नल टॉड ने, GN शर्मा ने, GC पांडे ने, आपके सतीश चंद्र ने। बताओ राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था आपका, वो था कर्नल टॉड। कौन था दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में भौमट क्षेत्र का संबंध है उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से या अलवर से। देखो भौमट क्षेत्र विद्यार्थियों हैं वो आपका उदयपुर में, कहाँ पर है, उदयपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, चरी लोक नृत्य का संबंध है वो किस संप्रदाय से है, भीलों से, गुर्जर से, आर्य से या मीणा से। चलिए दोस्तों लोक नृत्य वो कौन करते हैं, तो वो करते हैं गुर्जर लोग। कौन करते हैं दोस्तों, ये करते हैं गुर्जर। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आने से देखिए विद्यार्थियों, जिसने भी कोर्स नहीं लिया है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कोर्स लेके शानदार तैयारी करो, नोट्स दिखाए जा रहे हैं, और क्लास के बाद टेस्ट हो रहा है, पुराने पेपर मिल रहे हैं, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है विद्यार्थियों, सारी क्लास मिलेगी आपको, और ये पैसे क्या है, 1 साल की फीस है ये, 1 साल का ओनली फॉर दोस्तों 699। ठीक है ना, इससे कम क्या ही होगा। तो डाउनलोड कर लो ऐप और यहाँ से कोर्स परचेज कर लो। इसके बाद आपको बुक भी नहीं लानी पड़ेगी, कुछ नहीं पढ़ना, ये पढ़ लिया समझो, बिल्कुल आपका क्या है नंबर आराम से आ जाएगा, बस इतना याद कर लो। ठीक है ना, तो पूरा नया कोर्स है, बढ़िया तैयारी करो, डाउनलोड कर लो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न विकल्पों में से बताना है कि जल संरक्षण ना, जल संरक्षण दोस्तों सरवाड़ी के वो किस बात में होता है। अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों, राजस्थान में जल संरक्षण की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है आपका, तो वो कौन सा है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध। यहाँ पर क्या है दोस्तों, भराव क्षमता है वो इसके अधिक है, क्या रहेगा उत्तर, राणा प्रताप सागर बांध सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था। मेहरानगढ़ किला आपका जोधपुर में विद्यार्थियों है, इसे म्यूर दवतगढ़ किला भी कहते हैं, और ये चिड़ियाडूब पहाड़ी पर है। इसका दोस्तों संस्थापक था वो कौन था, राव जोधा था। ठीक है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों, राव जोधा ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने, राजसमंद में कौन सा किला है, जूनागढ़ बीकानेर में है, तारागढ़ अजमेर में है, जालोर में जालोर है, और कोमलगढ़ राजसमंद में। कहाँ पर दोस्तों है, राजसमंद में कोमलगढ़ दुर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दिल्ली का दोस्तों बताना है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने विद्यार्थियों चित्तौड़ में कब्जा किया था। तो 1301 में कहाँ आते हैं विद्यार्थियों, 1301 में रणथंभौर आते हैं, जो क्या होता है राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ होता है विद्यार्थियों, रणथंभौर में 1301 में। उसके बाद 1303 में कहाँ आते हैं दोस्तों, ये चित्तौड़ पे आते हैं। तो क्या रहेगा उत्तर, बी ऑप्शन आपका सही है, क्या रहेगा 1303 सही रहेगा। अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों कि 1303 में चित्तौड़ का राजा कौन था, बताओ कौन था। यहाँ पर क्या होता है, राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ पर हुआ था दोस्तों, आपका रणथंभौर में। कब हुआ था, 1301 में हुआ था। फिर आते 1303 में ये चित्तौड़ पर। उस समय दोस्तों चित्तौड़ का राजा कौन था, रतन सिंह थे विद्यार्थियों। क्या है ना, ये पद्मनी को बांधने लिया करते हैं विद्यार्थियों, 1303 में चित्तौड़ पे कब्जा करते हैं और इसका नाम खिजराबाद कर देते हैं। तो क्या रहेगा उत्तर, 1303 ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, अलगोजा है ये किस तरह का वाद्य यंत्र है, तबला है, तार है, सुशीर या घन वाद्य यंत्र होता है। अलगोजा क्या है दोस्तों, आपका एक सुशीर वाद्य यंत्र होता है अलगोजा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जस्तगी खान है वो कहाँ पर है, सांबर में, भीलवाड़ा में, जावर में या खेतड़ी में। बताओ, शीशे वो जस्तगी खान है आपके वो राजस्थान में कहाँ पर है, जावर में। जावर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान या ताल छापर। तो ताल छापर चूरू में विद्यार्थियों हैं। ठीक है, सरिस्का कहाँ पर है, सरिस्का अभ्यारण्य आपका बिल्कुल अलवर में है। अलवर में कौन सा अभ्यारण्य विद्यार्थियों, सरिस्का अभ्यारण्य, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने देखते हैं क्या पूछा है। अगला पूछा विद्यार्थियों, जोधपुर में घरों का दोस्तों रंग होता कैसा होता है। देखो जोधपुर कैसी है दोस्तों, नीली नगरी है, ब्लू सिटी है दोस्तों। तो क्या रहेगा, जोधपुर में घर कैसे होते हैं दोस्तों, आपके नीले रंग के होते हैं। ठीक है, जयपुर में गुलाबी रंग के होते हैं, और उदयपुर में विद्यार्थियों हैं वो सफ़ेद कलर के घर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों आपसे। आप देखिए विद्यार्थियों, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जाति है, वो धनुर्धर होती है ना विद्यार्थियों, तीर चलाती है। धनुष तीर का संबंध किससे है, वो भीलों से दोस्तों। भील क्या होते हैं विद्यार्थियों, धनुर्धरी होते हैं। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, एक थंबा महल कहाँ पर, बताओ। राजस्थान में एक थंबा महल है विद्यार्थियों, ये आपका डूंगरपुर में है। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। मानसरोवर कहाँ पर है आपका,
बिल्कुल यहाँ पर गढ़ सरोवर पूछा है, क्या पूछा है, गढ़ सीसर सरोवर कहाँ पर है विद्यार्थियों, उदयपुर, माउंट आबू, जैसलमेर या बीकानेर। दोस्तों अगर पूछा आपसे गढ़ सीसर कहाँ पर है, ये आपके जैसलमेर में विद्यार्थियों, कहाँ पर है, जैसलमेर में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, बिल्कुल सुशिर वाद्ययंत्र जिसका निर्माण दोस्तों शीशम की लकड़ी से करते हैं, शीशम या सागवान की लकड़ी से क्या बनता है विद्यार्थियों, वो बनता है आपका बिल्कुल क्या रहेगा बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से ऐसा कौन सा सुशिर वाद्ययंत्र है जिसका निर्माण किससे होता है, शीशम या सागवान से होता है, तो वो है आपका बिल्कुल शहनाई। ठीक है ना। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी। ठीक है। अगला बताओ बड्डार क्या है, मृत्यु भोज है, सिर का आभूषण है, विशेष व्यंजन है या दोस्तों विवाह का अवसर प्रतिभोज होता है। बड्डार क्या होता है फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, बड्डार क्या है फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये क्या है दोस्तों, विवाह का प्रतिभोज होता है बड्डार। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, खेल का सर्वाधिक सामान कहाँ मिलता है विद्यार्थियों, ये बनता है आपका हनुमानगढ़ में। कहाँ बनता है, हनुमानगढ़ में। अगला बताओ सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजते हैं। देखो किसी को अगर सर्प खा जाता है विद्यार्थियों ना, तो वो आपके यहाँ गोगा जी तेजा जी, गोगा जी है तो ऑप्शन गोगा जी कर लो, गोगा जी के तेजा जी है तो तेजा जी भी आप कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर है गोगा जी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रसिद्ध रणकपुर जैन मेला कहाँ लगता है। देखो रणकपुर के मंदिर कहाँ पर विद्यार्थियों आपके, ये आपके पाली में है, और यहीं पे क्या भरता है विद्यार्थियों आपका रणकपुर का जैन मेला भरता है। इसमें कितने खंभे विद्यार्थियों, 1444 खंभे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थानी श्रृंगार गीत जिसमें दोस्तों क्या होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, हजरत गीत कहते हैं क्या उसे, कामण गीत, कलाली गीत या सूपना गीत, तो उसे कहते हैं कलाली गीत। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कलाली गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, माड़ गायिका का संबंध किससे है, उषा चौहान से, इला अरुण से, अला दिलाई वही से या दोस्तों उषा कुथुन से। तो आपको पता है ना, राजस्थान की माड़ गायिका कौन है आपकी, अल्लाह जिलाई वही। इन्हें क्या कहते हैं राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं। ठीक है। अल्लाह जिलाई वही सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सांसी जनजाति है और राजस्थान में कहाँ निवास करती हैं, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर या सवाई माधोपुर। बताओ राजस्थान में आपकी सांसी जनजाति है, ये कहाँ निवास करती है, अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो ये दोस्तों कहाँ निवास करती है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आ गया। भरतपुर में क्या है आपकी सांसी जनजाति निर्वात करती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है, तो सरिस्का अलवर में भी बात की थी, सरिस्का कहाँ पर है, सरिस्का अभयारण्य अलवर में है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है, गलियाकोट में क्या है आपका बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है। अगला बताओ दूधवा अखाड़ा कहाँ पर हुआ था विद्यार्थियों, दूधवा अखाड़ा आंदोलन है ये कहाँ पर हुआ था, बीकानेर में हुआ था दूधवा अखाड़ा, सी सही है। अगला बताओ दोस्तों, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर है, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है जावर, सीतापुरा, करौली या कांकरौली, तो कांकरौली का राजसमंद में है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, टायर और ट्यूब बनाने का कारखाना सबसे बड़ा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य है ना, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य विद्यार्थियों, केला देवी, शीला देवी, शीतला माता या जीर्ण माता। तो क्या रहेगा, शीतला माता दोस्तों। इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों, चाकसू जयपुर में क्या इनका मेला भरता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, तीज का त्यौहार कहाँ मनाते हैं, तीज का त्यौहार दोस्तों है वो मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो तीज का त्यौहार जयपुर में, कहाँ मनाते हैं, तीज का त्यौहार जयपुर में मनाते हैं। अगला बताओ भाई, चिपको आंदोलन विद्यार्थियों ये किस रियासत में हुआ था, है ना, मारवाड़ में, आमेर में, हड़ौती में या मेवाड़ में। तो चिपको आंदोलन हुआ था खेजड़ली गाँव में, जो कि कहाँ पर है, मारवाड़ में है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है दोस्तों, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है, देखिए चावल तो नहीं है, मक्का भी नहीं है, देखो बाजरा और गेहूँ, इनमें से कौन सी होगा, बाजरा क्या है दोस्तों राजस्थान की बिल्कुल मुख्य फसल है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला कौन सी नहीं है दोस्तों, मथुरा में, दिल्ली में, उज्जैन में या भोपाल में। तो इन्होंने क्या है दोस्तों, भोपाल में वेधशाला नहीं बनाई थी, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ भाई, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में कितने जिले थे विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, 25, 27, 28 या 26। तो कितने विद्यार्थियों, 26। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था, तो वो कौन थे बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का नहीं था, विजय सिंह पति थे,
वो आपके बाहर के थे, राजस्थान के नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान लोकसभा कार्यकाल कितना होता है बताओ। लोकसभा कार्यकाल विद्यार्थियों वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान लोकसभा का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका अजमेर में। कहाँ पर है विद्यार्थियों, अजमेर में। अगला बताओ लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों, तो लोहागढ़ है आपका भरतपुर में। लोहागढ़ किला कहाँ पर है दोस्तों, आपका भरतपुर में लोहागढ़ किला है। अगला सवाल आपके सामने, शीतला माता का मेला कहाँ भरता है। अभी मैंने बात की थी कि शीतला माता का मेला कहाँ भरता है दोस्तों, आपका चाकसू जयपुर में। कहाँ भरता है दोस्तों, चाकसू जयपुर में भरता है। तो जो भी चाकसू जयपुर कमेंट कर रहा है, क्या रहेगा उत्तर दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में, झुंझुनू में, कोटा में या जयपुर में। बताओ, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय ये आपका कोटा में है। कहाँ पर है विद्यार्थियों, कोटा में। चलो अगला बताओ दोस्तों, जिसने भी कोर्स लिया कोर्स ले लो भाई, कोर्स लेके घर बैठे शानदार तैयारी करो। अब बुक पढ़ते हो, गाइड पढ़ते हो, गाइड से 400 अधिक नंबर नहीं आएंगे, इसलिए कोर्स ले लो। राजस्थान का बेस्ट कोर्स है, पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको, सभी सिलेबस, बुक भी नहीं लानी पड़ेगी। नोट्स बनाओ और बढ़िया तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा, मालवा का पठार कहाँ पर है बताओ भाई। राजस्थान में मालवा का पठार है वो किस भाग में है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये दक्षिण पूर्व में, किसमें है, दक्षिण पूर्व में है। अगला बताओ चलो विद्यार्थियों, गोचर भूमि सरवाड़ी कहाँ पर विद्यार्थियों, गोचर भूमि है वो सरवाड़ी के जिले में है दोस्तों, ये बाड़मेर में। क्या है सरवाड़ी का, गोचर भूमि है। और यहाँ पर सरवाड़ी पशु भी है, सरवाड़ी पशुधन वाला जिला भी कौन सा है, वो भी आपका बाड़मेर ही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, बिल्कुल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में खारी पानी के जिले किसका अवशेष है विद्यार्थियों। तो खारी पानी के जिले हैं वो आपका तैतीस सागर का अवशेष है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जिसने भी दोस्तों कोर्स लिया है, अभी बता रहा हूँ आपको, अभी ऑफर चल रहा है विद्यार्थियों। ठीक है ना, RP स्टडी आपको डाउनलोड कर लो और वहाँ से कोर्स परचेज कर लो। अगर आपको पता नहीं कोर्स कैसे लेना है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लो, बता देंगे आपको कोर्स कैसे लें, कैसे आप दूसरे मोबाइल से फ़ोन पे करें। ठीक है, और घर बैठे आप शानदार तैयारी करो विद्यार्थियों। क्लास डेली आती है, क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए और कमेंट करें कितने प्रश्न आपके सही हुए। 100 में से कम यहाँ पर क्या है, आपके 70 प्लस सही होने चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम का नाम है RP स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, लिंक से ज्वाइन कर लो। बिल्कुल दोस्तों, कमेंट करना क्लास कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।